देखें, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और गामदी साहब मेरे लिए मेरे भाइयों की तरह हैं। उलमा को शायद ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ उनसे। और मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब तो मेरे लिए बेटों की तरह हैं। इतना मुझे उनके बारे में उम्मीदें थीं और मैं उनको समझता था कि कभी उनसे मुलाकात करूं और उनको बेटे की तरह मिलूं। लेकिन इन तीनों हजरात में से सबसे ज़्यादा जिनसे मैं मायूस हुआ हूं वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से हुआ हूं कि उन्होंने उस प्लेटफॉर्म की नफ़ी करनी शुरू कर दी है जिस प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में दीन आया, जिस प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में मस्जिदें आबाद हुई, जहाँ से कुरान महफूज हुआ, हदीस महफूज हुई, फ़िक़ही मसाइल महफूज हुए। उस सिस्टम के अंदर शयातीन ने नकब लगाकर कुछ खराबियाँ पैदा की थीं। वो खराबियाँ छुपाने वाली थीं, इस्लाह करने वाली थीं, बेहतर करने के लिए रो धो के अल्लाह ताला से मांगने वाली थी। वो ऐसी नहीं थी कि जिनको दुनिया के सामने पेश करके सिस्टम को रिजेक्ट किया जाए, उसको बदनाम किया जाए। वो इस लाइन पे चल पड़े हैं। मेरे लिए अब भी उनके लिए मैं दुआएं करता हूँ कि अल्लाह करे वो अपनी अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों को मदारिस और मसाजिद के सिस्टम को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करे। तो मैं इन हजरात की मौजूदगी में इस चीज़ की कमी महसूस करता हूँ कि इनमें से बाज़ तो मदारिस को बदनाम करते हैं, उलमा को बदनाम करते हैं, लान तान करते हैं, लोगों की नज़रों में उनको घटिया बनाते हैं और बाज़ खामोश रहते हैं। लेकिन उलमा का तकद्दुस और मदारिस की अहमियत लोगों के दिलों में पैदा नहीं करते। मैं तो लोगों के दिलों में मदारिस और उलमा की इस तरह अहमियत पैदा करना चाहता हूँ जैसे हमारी पाकिस्तान की आर्मी की अहमियत है कि आर्मी हमारी पूरे मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज है। जो लोग उनको बुरा भला कहते हैं वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। बज़ाहिर लगता है जैसे ये अपनी फ़ौज लेकर आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज इस काबिल नहीं है, हमारी फ़ौज हिफाजत करेगी। हालांकि इनके पास 4 बंदे नहीं होते, ये किसी इंडिया या किसी महाल पे खड़े नहीं हो सकते, बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। इसी तरह मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब, एक मस्जिद भी इनके पास नहीं है और ये दुनिया भर के जो हमारे पाकिस्तान के मदारिस और इंडिया के मदारिस से लोग निकले और उन्होंने पूरी दुनिया की मसाजिद संभाली हुई हैं, मुसल्ले संभाले हुए हैं, उनको ये यूं जाहिर करते हैं जैसे माअज़ल्लाह ये कोई कारोबारी लोग हैं, ये कोई पैसे के लिए कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े बुख्तान लगा देते हैं। तो मैं इस गैप को, जो बहुत बड़ा गैप है कि स्कॉलर्स की मौजूदगी में उलमा और मदारिस जो हमारे माँ बाप की तरह हमारे सर का ताज हैं, उनको महफूज रखना, उनकी हिफाजत करना, उनके अंदर जो कमी कोताही है वो ऐसे ही है जैसे मेरी अम्मी और अब्बू में है। मैं उनकी वजह से माँ बाप को रिजेक्ट नहीं करता, मैं समझता हूँ मैं पैदा ही इनसे हुआ हूँ, मेरे ऊपर इनके एहसानात इतने हैं कि जो कुछ कमी है वो भी मैं मिन्नत समाजत करके या समझा के उसको दूर करूँ। अगर मुझे समझ आ गई है कि मेरी सफ़ेद दाढ़ी हो गई और मुझे पता चल गया है कि मदरसे में ये ख़राबी है, तो इसका क्या मतलब है कि मदरसा मुझसे घटिया हो गया है, मदरसा और मस्जिद मुझसे घटिया और मैं आला हो गया हूँ? नहीं, वो तो मेरे लिए वो इस्लामी तौर पे जन्म हासिल करने का ज़रिया है। तो मैं उनकी हिफाजत करूँगा, उनके लिए कोशिश करूँगा कि उनकी कमी जो है वो कमी दूर हो जाए, बल्कि उसकी जगह पे उनका कोई प्लस पॉइंट उनके ऐड हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि स्कॉलर्स की मौजूदगी में उलमा को स्कॉलर्स वाला किरदार अदा करना चाहिए।